कठिन चढ़ाई मोह से चढ़ो नहीं भाई। ऊंचा पर्वत कठिन चढ़ाई मोह से चढ़ो नहीं जाए। मैया गोदिया माले क्यों उठाए दूर तुम्हारा मंदिर मैया मोह से चलो नहीं जाए दूर तेरो मंदिर। मैया मोह से चलो नहीं जाए दूर तेरो मंदिर। रिम झिम बरसे पनिया पवन चले पुरवैया मैया। रिम झिम बरसे पनिया पवन चले पुरवैया। रिम झिम पनिया बरसे पवन चले पुरवैया। लागे लागे झोंका चुनर उड़ी जाए दूर तेरो मंदिर। मैया मोह से चलो नहीं जाए दूर तेरो मंदिर। मैया मोह से चलो नहीं जाए दूर तेरो मंदिर। विष्णु तुम्हें नित ध्यावे झुक झुक नारद शीस नवावे। ब्रह्मा विष्णु नित ध्यावे नारद शीस झुकावे। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे झुक झुक नारद शीस नवावे। ब्रह्मा विष्णु नित ध्यावे नारद झुक झुक शीस झुकावे। मैया महिमा है अपरंपार दूर तेरो मंदिर। मैया मोह से चलो नहीं जाए दूर तेरो मंदिर। मैया मोह से चलो नहीं जाए दूर तेरो मंदिर। मैया कैसे का आई तेरे द्वारे दूर तेरो मंदिर। मैया कैसे का आई तेरे द्वारे दूर तेरो माँ जानकी जी
बड़े प्रेम भाव से माँ से निवेदन करते गाते गाते जल्दी जा रही मैया, कैसे मैं आऊँ, तुम्हारा मंदिर बड़ा दूरी पर है और तुम पर्वत पर रहती, चलते चलते थक जाती हो। और ऐसे ही भजन गाना चाहिए कि माँ रीझ जाए और थोड़ी मदद करें, लेकिन यहाँ पेवर झूठ यक्का लाइन सांच न गई है। हाँ, जैसे कि एक लाइन याद आती है, क्या गाती है माता हमारी, वो गाती हैं कि लक्ष्मण लिहे बाण राम रैला मान, लक्ष्मण लिहे बाण राम रैला मान। तो याद नहीं आ पावत, लेकिन थोड़ा बहुत याद हो जाता है। लक्ष्मण लिहे बाण राम रैला मारे हैं, बेचारे झूठे में दोष लगाए रहे। वहां लक्ष्मण है नहीं, जब भगवान मृग को मारे हैं तो लक्ष्मण है नहीं, और जब मृग का अंत हो गया तो उसने माया फैलाई अपने रावण के लिए, अपने भांजे के लिए माया फैलाई, तो हाय लक्ष्मण पुकारा। तब भगवान वो गए हैं भैया लक्ष्मण, अब पेवर झूठ पहले से उनका फंसाए रहे, इनके चक्कर में कहूँ अगर मुकदमा लड़ाई हुआ है तो सोचो ही गवाही दिया है, तो हुआ पहुंची है तो सीधे तुमका फंसाई है के चक्कर में रहो है। इनकी माया बड़ी निराली। तो माँ बड़े प्रेम भाव से गाती बजाती पहुंच जाती है माँ के पास, और जब गिरजा मैया के पास पहुंचती हैं तो बड़े प्रेम से जानकी जी पूजा कर रही, बड़े प्रेम से, क्योंकि पूजा चाहे 2 मिनट करो लेकिन प्रेम से करो, दिन भर ना करो तो ना करो, लेकिन जब भी पूजा करो तो बिल्कुल एकाग्रचित मन हो करके बिल्कुल, और चाहे 2 मिनट करो लेकिन प्रेम से भगवान की पूजा करनी चाहिए। जानकी जी ने बड़े अनुराग से पूजा की न अधिक अनुरागा, और निजयन रूप सुभग बरमा। माँ ने जब पूजा किया तो क्या मांगा, अपने लिए पति मांगा, सीता जी, और कैसा पति, निज अनुरूप। भैया जैसे मैं गोरी गोरी हूं ना, सुंदर हूं, तो मुझे सुंदर ही पति देना। और इतना निवेदन माँ से कर ही रही थी, और तब तक के साथ में 8 सखी थी, एक चंचल सखी थी जिसका नाम था चंद्रप्रभा, और वो चंद्रप्रभा नाम की सखी जो थी वो चली गई थी बगीचे को टहलने, क्योंकि 7-8 जने पूजा करे जाओ तो कुछ जने पूजा करा तो कुछ जने वहां पीछे स्वर मिलावो, जब आरती करो तो है, कुछ जने मौका आएगा तो जगदीश हरे, और नहीं हरे, अपन पीछे स्वर मिलावत वो सुनत। जब 7-8 जने गा रहे तो 1-2 जने स्वरों मिले है, तब वो काम चली जाए, जाने पई हो है ना, है ऐसे ही काम चला ले। तो उमा से कहो 1-2 जने निकरी लिए तो ज्यादा ध्यान न दे पे हो। पूजा कर रहे माँ, जो सच्चे मन से पूजा करता है तो भगवान में अगर मन लगा तो उनके सामने हो चाहे जब जाने पई हो ना, है। अब हम ज्यादा नहीं कहते हैं, भगवान की इतनी कृपा है कि जब हम भी माला लेकर बैठ जाए तो हम जाने ना पाए, जबकि आंखें खुली रहती है, पता नहीं चलत का हो रहा का नहीं, वो आंखें खुले हैं। अब एक दिन ये सुमित भैया कह रहे हैं आंखें खुली हैं और पता नहीं कहाँ है, इतनी देर से आवाज दे रहे हैं, आवाज दे रहे, कुछ पूछ रहे नहीं। अब बाद में बताओ हम परेशान, आखिर इनके होएगा का, आंखें खुला न बुआला न डुआला न हाल। अब हम भगवान के ध्यान में, तो भाई जब जो कोई पूजा करता ध्यान से, अगर भगवान से तार मिल गया तो फिर दुनिया में चाहे जब हो पता चलिए ना का हो रहा का नहीं। तो अब सीता जी पूजा कर रही, अनुराग कर रही माता जी से, भाव अपना प्रकट कर रही। एक सखी तब तक निकल के 9-11 हुई बगीचे पहुंच गई। बाबा जी कहते हैं कि एक सखी सिया संग बिहाई,
तो वो सखी जा करके बगीचे में पहुंच गए। जब बगीचे में पहुंची तो देखा का बड़े सुंदर दुई जने नहीं जो एक दिन पहले आए रहा नगर घूमे हैं, इतने सुंदर। और जैसे सखी ने देखा, भक्तों जब देखा तो इतना आनंद मग्न हो गई कि जौनी आंखें दर्शन कर रहे जिनके बोलने क्षमता नहीं, और जौनी जिभ्या के बोलने क्षमता उनके देखे क्षमता नहीं। इस चक्कर फंसा कि वो जैसे तैसे मानो मौन भगवान को देखती ही रह गई दोनों भाइयों। और जब देखती रह गई तो जैसे तैसे करते हुए जहां पर जानकी जी पूजा कर रही थी वहीं पर वो सखी आई। और जैसे वो सखी आई तो जब सखियों ने देखा, रे इनको क्या हुआ, चंद्रप्रभा कोई तो जैसे तैसे मानो मौन व्रत धारण करे हैं, क्या हुआ। आज सखी देख करके पूछने लगी। बाबा जी कहते हैं कि तासु दशा देखी सखी पुलक जात जल ओ काहू कारण निज हरस कर पूछे सब मृदुवे। सभी सखी बड़ी सुंदर वाणी से पूछ रहे हैं, सखी क्या हुआ बोलो, हैं तुम तो ठीक ठीक थी ना। और इधर बगीचे की तरफ गई, आखिर क्या हुआ, किसी ने तुमको डस लिया है। अब मानो उनको तो बहुत बड़ा वाला विषधर ने डसा है। जिसको भगवान जैसे रूप से प्रेम हो जाए तो फिर उनको मानो संसार का सारा नशा सारा रूप बेकार। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा एक रंग काफी है। और दुनिया से मोहब्बत क्यों करूं, क्योंकि तेरा एक दीदार काफी है। अगर एक बार इनकी मोहब्बत मिल गई तो फिर जगत की मोहब्बत हमें फीकी लगती। और जिनको जगत से मोहब्बत उनको इनसे मोहब्बत नहीं, और जिनका इनसे मोहब्बत उनको जगत से मोहब्बत नहीं। अब ऐसा नहीं, हमारे दोनों बराबर चलते हैं। संसार से भी प्रेम करना है लेकिन अपना मोड़ नहीं भूलना। सबसे अधिक प्रेम हमको भगवान से करना है, क्योंकि जब संसार छोड़ देता है तो भगवान ही काम आते हैं और फिर कोई काम नहीं आता। आज सखियों ने नाना प्रकार से पूछा है, सखी बोलो तुम्हें क्या हुआ है। अब सखी बोल नहीं रही है, रे क्या जादू छा गया है। सखियां कहती है, सखी सुनो कि नैनों में डाल दियो टोना। किसने डाला है टोना बताओ। कि नैनों में डाल दियो टोना, किशोर गौर सांवल सलोना। नैनों में डाल दियो टोना, किशोर गौर सांवल सलोना। नैनों में डाल दियो टोना, किशोर गौर सांवल सलोना। नैनों में डाल दियो टोना, किशोर गौर सांवल सलोना। सांवल सलोना सखी सांवल सलोना, हाँ सांवल सलोना। सांवल सलोना सखी सांवल सलोना, सांवल सलोना। नैनों में डाल दियो टोना, किशोर गौर सांवल सलोना। नैनों में डाल दियो टोना, किशोर गौर सांवल सलोना। नैनों में डाल दियो टोना, किशोर गौर सांवल सलोना। जय हो। और सखी जब जादू तुम्हारे पर हुआ तो हुआ कैसे। अरे सखी सुनो, फूल चुनत बगिया मैं देखो, बगिया मैं देखो। फूल चुनत फूले बगिया माँ देखो, बगिया माँ देखो। फूल
सखी सुनो सखी, राम का देखो घूंघट पट डारो, घूंघट पट डारो। राम का देखो घूंघट पट डालो, घूंघट पट डालो। राम का देखो घूंघट पट डालो, घूंघट पट डालो। और ये बढ़िया है आरुषि सतविसामा सौमुद्रा भगवान के चरणों में सादर समर्पित किए। भगवान कल्याण कर सदा भंडार भर जीवन मंगलमय और काया वियोगी हो। राम का देखो घूंघट पट डारो, घूंघट पट डारो। राम का देखो घूंघट पट डालो, घूंघट पट डालो। आज एक सखी बोल पड़ी हैं, जब तुमने देखा तो घूंघट के पल्लू को डाल लिया तो भला देखा कैसे हैं? जब तुमने घूंघट के पल्लू को डाला तो देखा कैसे? क्योंकि यूं न जानो कि अगर घूंघट का पल्लू पड़ा तो कुछ दिखा तो नहीं हैं? तीनों तीन लोग दिखा रहे हैं घूंघट के पल्लू से। सखी कहती सुनो बड़ी चतुराई, घूंघटवा खुला रहे कोना। कुछ जनी ऐसे घूंघट डालत है कि आधा मुंह का देख पड़े और सब कुछ देख रहे आधा ढका हुआ। बड़ी चतुराई मम्मी लोगन के पास। घूंघटवा खुला रहे कोना, किशोर गौर सावन सलोना। जब तक नजर से नजर नहीं मिलती तब तक प्रेम जागृत नहीं होता। सखी कह रही है जब उन्होंने तिरछी नजर डाली ना तो हमारी भी नजर उसी में टकरा गई, और जब नजरों का मिलन हुआ तो जो होना था बस वही हो गया। इतने में हो गया जो होना, किशोर गौर सावन सलोना। सखी कहने लगी, हे सखी जब मैंने देखा और जब देखा तो नजरें मिल गई, और जब नजरें मिल गई तो प्रेम हो गया। क्योंकि भगवान की मूर्ति के सामने आंखें बंद नहीं किया जाता, बंद किया जाता है ध्यान करने के समय। जब मूर्ति सामने ना हो तब आंखें बंद करके ध्यान करो, तब मूर्ति दिखती है आंखें बंद होने पर।
और जब मूर्ति सामने है तब हम आंखें बंद, तो भगवान का हमका देखा नहीं चाहत तो का करें हैं? दुनिया के चक्कर में चले आए हमारे पास, लेकिन जब आए तो हमका देखा नहीं चाहत तो आंखें बंद कर। भगवान की मूर्ति के सामने चाहे मूर्ति हो चाहे पोस्टर हो, कभी भी मंदिर जाओ तो जी भर के आंखें खोल के नजरों से नजरें मिलाओ। एक बार भी भगवान की दृष्टि तुम्हारे पर पड़ गई तो फिर जीवन में वो चित्र तुम भूलने वाले नहीं। जी भर के देखो, इतना जी भर के देखो कि जब आंख बंद करो तब भी तुमको दिखा पड़े। आंख बंद वही करते हैं जिन्होंने अब जी भर के चित्र देखा, तो हम जब आंख बंद करते तब भी हमारे सामने वही चित्र। और जब हम पहले चित्र नहीं आंखें बंद वो आंखें खोल करके देखे तो बंद कर का ऐसा है दिखाई पड़ी है। अब जब दिन में कोई देखे हुई हो तो हो सकत रात हुए तब वो पहचाने जी हो कि आवाज या नहीं के रही, कुछ बात नहीं भैया उन्हें नहीं आए, और उनका ना देखे हुआ ना सुने हुआ तुम आंखें बंद करो तो जाने जाओ आए तो ना जाने पे हैं। तो भगवान के चित्र के सामने कभी आंखें नहीं बंद करनी चाहिए। चित्र सामने ना हो तो आंखें बंद करके ध्यान करो, अगर चित्र सामने है तो भगवान को जी भर के देखो, ताकि नजरों से जब नजरें मिले तो भगवान से प्रेम बढ़ जाए, और प्रेम बढ़ जाएगा तो जीवन का मानो कल्याण हो जाएगा। आज जैसे सीता जी ने इतनी प्रशंसा सुनी, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि आज तुम बावली सी हो गई हो। हाँ सखी बहुत सुंदर है। आज सीता जी ने पूजन का कार्य बंद कर दिया और सभी सखियों के साथ में सीता जी बगीचे की ओर चल पड़ी कि लता वोट सीता चली सब सखियों के साथ, और नुपुर ध्वनि सुन उस तरफ बोले श्री रघुनाथ। अरे भैया, जब सीता जी बगीचे की तरफ चली और बगीचे के पास पहुंची तो माँ जानकी जी के कमर में करधनी लगी है, हाथ में माँ के कंगन है, पाँव में माँ के सुंदर सुंदर पायल बंधी है। और जब माँ जी चलती है तो जब पग धरती है धरती पर तो वो जो पायल है वो बजती है, हाथ के कंगन खनकते हैं, कमर की करधनी झनकती है। ये आवाज जो भगवान रामचंद्र जी ने सुना, अपने भैया लक्ष्मण से कहते हैं भैया कि हे लक्ष्मण बड़ा अच्छा। बगीचा मानो झनकार दे रहा है, सुंदर सुंदर से मधुर आवाज आ रही हो है। और कमलों को देखो ना, जो थोड़ा कम खिले थे ना, पूरे पूरे पंख पसार रहे हैं, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं पुष्प भैया। अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा भैया, इस बगीचे में क्या होने वाला, ये क्या प्रभाव है, कौन आ रहा है इस बगीचे की तरफ। भगवान इतना कहते ही रहे लक्ष्मण से, तब तक हमारे पूज्यपाद गोस्वामी जी ने आगे की चौपाई लिख दिया है प्रभु कि अस कही चिताई तब नहीं हो रहा। कहीं पीली चिताई कहीं गोरा, या मुख ससी भय नयन चकोरा।
गोस्वामी जी कहते भैया लक्ष्मण से मेरे राघव जी बात करते ही रहे, तब तक राघव जी ने जैसे पीछे को दृष्टि मोड़ी और जैसे पीछे को मुंह मोड़ा तो क्या देखा, सिया मुख शशि भय नयन चको। भगवान ने जो ही मुंह मोड़ा तो देखा क्या उस तरफ से माँ जानकी जी आ रही थी, और जैसे जानकी जी की तरफ राम ने देखा और राम जी ने जानकी जी को देखा। बाबा जी कहते हैं कि भये बिलोचन चारु वचन भये बिलोचन। मेरे प्रभु ने जब जानकी जी की तरफ देखा और जानकी जी ने प्रभु जी की तरफ देखा, और जब दोनों लोगों ने देखा तो बाबा जी की लेखनी भी बड़ी विचित्र है। कहते हैं भय बिलोचन चारु अचंचल। चंचल कौन है? ये नयन। ये नयन बड़े चतुर होते हैं, इतनी चतुराई कि कहीं तिनका आ रहा हो तो तुरंत बंद हो जाती। इतनी चतुर है कि बड़ी मुश्किल से आंख दुखती है, अन्यथा आंख के जैसा कोई भी अंग शरीर में चतुर नहीं। बहुत चतुर आंखें हैं, बड़ी चंचल है। आज जैसे प्रभु राम ने जानकी की ओर देखा और जानकी जी ने राम की ओर देखा, जब दोनों लोगों ने देखा तो नैन कितने हुए? चार, और चारों नैन एक में मिल गए। और जब एक में मिल गए तो अब देख कौन रहे? ये जो पलक है, इस पलक के ऊपर निमि महाराज का स्थान है, जो जानकी जी के बाबा हैं। निमि महाराज जनक जी के पुरखा हैं। और जैसे देखा निमि महाराज की पोती का मिलन बर से हो रहा है, यानी होने वाले हमारे दामाद हैं, तो यहाँ पर बाबा का तो कोई काम है नहीं है? अगर पोती और दामाद का मिलन हो रहा है तो वहां पर बाबा का कौन काम? अब बाबा देखे, मर्यादा देखे रामचरितमानस की। निमि महाराज पलक पर थे, वही स्थान ही छोड़ दिए, कुछ देर के लिए चले गए कि जो बातचीत हो रहा हो जाए, हम कहें यहाँ पर रुके। भाई ये मर्यादा की बात है। तो अब निमि महाराज जब चले गए तो स्थान उनका जैसे कि तैसे रहेगा। अब जानकी जी की आंखें खुली की खुली, राम जी की आंखें खुली की खुली। अब निमि महाराज है ही नहीं तो इन पलकों का स्थान उनका है, तो ये नीचे आवे ऊपर जाए तो कैसे आवे जाए? जब निमि महाराज है नहीं तो उनका स्थान है नहीं है। जैसे कि